आज किसान के अधिकारों की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को भी कोई देवता आएगा, कोई ऐसा पल आएगा, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि किसान भी ये कहेगा कि ये है, लग जाओ सब इसके साथ, और वो कामयाबी मिलेगी। ये लड़ाई मैं इसलिए कहता हूं कि आज से 30 साल पहले आर्थिक सुधारों का युग आया था नरसिम्हा राव जी के समय में, और ये कह रहे थे कि आर्थिक सुधारों में देश धनवान बन जाएगा। देश तो धनवान, देश के लोग तो आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे, 4 साल पहले आया कि 312 लोग करोड़पति बन गए और 34 लोग अरबपति बन गए। 2 साल पहले आया कि 700 लोग करोड़पति बन गए। लेकिन गरीब, कमेरा, शोषित, दलित और ये किसान, जिसने कोरोना के समय में भी इस देश के अन्न भंडारण में पहले से ज्यादा भंडारण करके दिखाया। इस देश का किसान जो दुनिया में दूसरे देशों में हमारा अन्न और अन्न से बने सामान जाते हैं, उसमें बढ़ोतरी दिखाई, लेकिन उसमें से कोई करोड़पति नहीं बना, उसमें से कोई अरबपति नहीं बना। ये लड़ाई इस बात की है, आज लड़ाई इस बात की है कि ये देश की दौलत, धन, संपदा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, इस पे कुछ लोगों का कब्जा है। इसमें किसान क्यों नहीं आता, इसमें कमेरा वर्ग क्यों नहीं आता, क्यों नहीं उसको सम्मान मिलता? जिस दिन इस देश का आदमी यह समझने लगेगा कि मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मेरे को तो सम्मान नहीं, मेरी आर्थिक अवस्था तो बड़ी नहीं, तो भाई फिर आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ परिवर्तन आया। मेरी एक सोच है, जमाना बदल रहा है। पहले जिसको हम प्रजातंत्र कहते थे, जिसमें 51 वोट ले गया, 49 वाला खारिज, 51 वाला आगे। अब ऐसा समय आएगा, मैं आज आपको बोल के जा रहा हूं कि जिस इंसान के साथ, जिस नेता के साथ और जिस व्यवस्था के साथ 80-85% लोग नहीं जुटेंगे, वो प्रजातंत्र नहीं, एक नए प्रजातंत्र का उदय होगा। और ऐसा प्रजातंत्र जिससे कि देश के लोगों में यह संदेश जाएगा कि यह है प्रजातंत्र जिसमें हमारा भी हिस्सा है, हम भी उसके अंदर हैं। तो ऐसी व्यवस्था को कायम करने के लिए आपके प्रयास अगर रहेंगे तो आप आगे बढ़ोगे, और व्यवस्था को खराब करना हो तो जाति पाति को लड़ा दो। हरियाणा के अंदर ऐसी बात चले कि हरियाणा में हमारे जो पुराने संस्कार हैं, पुरानी सभ्यता है, हमारे को बांटने की कोई कोशिश करे, मैं आज आपके बीच में कह के जा रहा हूं, ऐसी ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देना है। हमारे भाईचारे को कोई खराब नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए आज देवीलाल जी के चरणों में मैं जहां अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, मैं ये कहता हूं कि मेरे को पहली बार चौटाला जी ने निमंत्रण दिया कि वीरेंद्र राणा भाई, इनको ये था कि शायद वो बीजेपी में मेरा नहीं आओगा, नहीं आओगा। हाँ, मेरे लिए देवीलाल जी, मैं जानता हूं, मैं 1977 में एमएलए बना, और पहली बार जब उनसे मिला तो मेरे को कहते, बोल वीरेंद्र तेरे को क्या चाहिए? मैं तो कांग्रेसी में था। मैंने कहा जी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ने बोला नहीं, तू, तेरे रगों में दीन बंधु का खून है, इसलिए मैं ये चाहता हूं
कि मेरे संरक्षण में तू राजनीति में ईमानदारी से और राजनीति के अंदर सच बोल के मूल्यों की राजनीति करके आगे बढ़े। इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ा आशीर्वाद देवीलाल जी ने मुझे दिया। मैं आगे भी आप मेरे को बुलाओगे तो जरूर आऊंगा, नहीं बुलाओगे तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। और ये जो उनकी देन है, ये देन मैं, कोई मुझे कहे कि भाई तू इतना रह लिया, पीछे क्यों नहीं कमाए, जी तो मेरा भी करा करता, लेकिन एक बात ध्यान में आती थी कि देवीलाल जी के वो शब्द और फिर छोटू राम जी की विरासत। मैंने कहा लोग क्या कहेंगे अगर मैं डूब गया तो इसलिए बड़े महापुरुषों से हमें प्रेरणा मिलती है, संदेश मिलता है, और उनके करे हुए कामों को देके हम आगे बढ़ते हैं। तभी हम कहेंगे कि इस देश के अंदर एक नई राजनीतिक व्यवस्था जिसमें 80 से 85% लोग एक ही विचार के साथ आगे बढ़े, ताकि देश आगे बढ़े, उसमें बंटवारा ना हो। तो मैं आपसे विदा लेते हुए एक बात कहूंगा। देखिए, मैं किसान और किसानी का आज संघर्ष, लोग नारा लगाते हैं भारत माता की जय। मैं 3 नारे लगवाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि धरती माता की जय। भारत माता की जय तो है ही, लेकिन आज हरियाणा से जितने भाई आए हुए हैं सबको मैं ये कहूंगा, मैं बोलूंगा धरती माता की आपने जय बोलना है। धरती माता की, धरती माता की, भारत माता की। इन शब्दों के साथ मैं फिर चौटाला साहब का बहुत हार्दिक